हाय वेलकम टू यस की दुनिया और थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड मीट माय फ्रेंड लॉर्ड विष्णु। यहाँ पर एक बात करी गई है ना, देयर इज़ अ वन थिंग। और पता नहीं कौन सा नंबर का, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। अब ये तो पढ़ा नहीं, देखो इसमें सबसे ज़्यादा इसको तो मारो गोली। दूसरा देखना है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसमें देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आत्मा है ना, जैसे कि कोई भी आत्मा है, एनर्जी होती है ना। आत्मा है बेसिकली इट इज़ एन एनर्जी एंड वी कैन नॉट कंटेन इट, अ नेम कैन नॉट कंटेन द एनर्जीज इन वन नेम, ठीक है। मतलब एक नाम में मतलब नाम एनर्जी को हमें एक नाम में कैद नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य ने पुराने, अब जैसे ही जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो भगवान ने इसमें एक राज बताया कि हर एक सेल्स की एक अपनी खुद की बॉडी होती है, और जब उनकी खुद की बॉडी होती है तो मतलब कि वो उनका एक खुद का शरीर है। तो उसे सूक्ष्म रूप में देखे जाए तो वो शरीर ही शरीर है। मतलब कि अब मेरा ये शरीर है, इसके अंदर लंग्स है, ये खुद का शरीर है, ठीक है। सेल्स मान लो, ब्लड मान लो, उनका भी एक खुद का शरीर है ना। तो वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। बस हमें ये जागरूक करना पड़ेगा, बार बार रिपीटेशन कर करके, है ना। तो हम अगर ये करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, नवीन, अगर आप, ये आपको माइंड सेट सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा, तभी आप सेल्स को रीजनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ोगे तो नए नए पहलू निकलते हैं, है ना। उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अगर टूटे फूटे सेल्स होगा उसको रिपेयर करता है, नए भौतिक सेल्स को वो डेवलप करता है, शरीर को, है ना। नए नए शरीर को वो पुराने शरीर को त्याग कर नए नए शरीर मतलब शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आत्मा का इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको पता है आजकल की जनरेशन में ये सब भुला दिया गया, नहीं तो लोग है ना 800 साल तक आराम से जी लेते थे। अगर पढ़ा दिया गया है ना, तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ये देखोगे ना, तो आप रियल में 800 साल तक तो आराम से पार कर लोगे। ये रीबर्थ का मतलब ये है, रिवर्स एजिंग का यहाँ पर ये बता रखा है ना। दिस इज़ अ अल्टीमेट प्रूफ दैट यू कैन डू अ रिवर्स एजिंग बाय दिस कॉन्सेप्ट, but you have to set your mindset, you have to set this thought inside your